प्यारे छात्रों, आपको अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th में पढ़ रहे छात्रों के लिए मैं आज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया हूँ। जो छात्र इंटर में पढ़ रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं या वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हम आपको शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत, इंग्लिश है एनिमल किंगडम। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन तंत्र किस संवहन के जंतुओं का लक्षण है? ऑप्शन है पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, कॉर्डेटा। तो याद रखिएगा जल संचलन तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, इनमें से कौन ममेलिया वर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आपका चूहा, हाथी, शेर, सांप। तो देखिए ममेलिया वर्ग में चूहा, हाथी और शेर आता है। सांप रेप्टिलिया में आता है। सांप किस में आता है? तो याद रखिएगा रेप्टिलिया में आता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्रीवासी होते हैं? ऑप्शन है कॉर्डेटा, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, नाइडेरिया। तो देखिए किस संघ के जंतु समुद्रीवासी होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा के संघ क्या होते हैं? समुद्रीवासी होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, खंडित शरीर और नेफ्रिडिया पाया जाता है। मतलब खंडित शरीर और नेफ्रिडिया किस संघ में पाया जाता है? ऑप्शन है पोरीफेरा में, एनेलिडा में, नाइडेरिया में, इकाइनोडर्मेटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनेलिडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन है छिद्र, शंकु, कैनाल तंत्र, कोएनोसाइट, कोशिका। तो पोरीफेरा संघ का जो वर्गीकरण किया गया था आप याद रखिएगा वो शंकु के आधार पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रा, साइकोन, ओलिविया, ऑरिलिया। तो देखिए हाइड्रा का उदाहरण साइकोन नहीं है। ठीक है, हाइड्रा, ओलिविया और ऑरिलिया ये सब सिलेंट्रेटा वर्ग का उदाहरण है, लेकिन साइकोन जो है ये सिलेंट्रेटा वर्ग का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, एस्केरिस किस संघ का जीव है? ऑप्शन है एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो देखिए एस्केरिस जो है ये आपका एस्केलमेंथीज संघ के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एनीमिलिया का सबसे बड़ा संघ है। देखिए एनीमिलिया का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो ऑप्शन का रहा पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्लेटीहेलमिन्थीज। तो सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन है हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो समुद्री अर्चिन जो है ये किस संघ का उदाहरण है? तो आप याद रखिएगा समुद्री अर्चिन जो है ये आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, चिपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन है आपका मोलस्का, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, कॉर्डेटा। तो याद रखिएगा ये जो है आपका
प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटी हेलमिंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप याद रखिएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र और खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, द्विकोरिक प्राणियों में कोशिकाएं कितने भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा द्विकोरिक प्राणियों में कोशिकाएं जो है 2 स्तरों में विभक्त होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिकोरिक प्राणियों में कोशिकाएं कितने भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है? देखिए त्रिकोरिक है तो 3 में विभक्त होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पृष्ठरज्जु किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, आंतरिक त्वचा, इनमें से कोई नहीं। देखिए पृष्ठरज्जु जो है ये आपका मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असमतापी जंतु है? ऑप्शन है आपका सरीसृप, मछलियाँ, उभयचर, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा असमतापी सरीसृप भी है, मछलियाँ भी है और उभयचर भी है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से कौन समतापी जंतु है? ऑप्शन है पक्षी, मेढक, केचुआ, मछली। तो आप याद रखिएगा समतापी जंतु जो है वो आपका पक्षी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, उभयचर पाए जाते हैं करा जल में, थल में, जल एवं थल दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अब याद रखिएगा उभयचर जो है वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, कॉर्डेटा। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ये आपका आर्थ्रोपोडा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, निम्न में से किस संघ के प्राणियों को सामान्यतः अस्पंज कहते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा पोरीफेरा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो देखिए आप याद रखिएगा करा किस संघ के प्राणियों में सामान्यतः अस्पंज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पोरीफेरा संघ में अस्पंज पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है? देखिए पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनेलिडा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा संघ में जो है जल संवहन तंत्र पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोल कृमि किस संघ का सदस्य है? ऑप्शन है एनेलिडा, एस्केलमेंथीज, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा। तो देखिए गोल कृमि जो है ये आपको जो आएगा ये आपका हो जाएगा एस्केलमेंथीज के अंतर्गत। याद रखिएगा गोल कृमि किसके अंतर्गत आते हैं? एस्केलमेंथीज के अंतर्गत आते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन जीव अपनी सल्क को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं? देखिए अपने जीव के त्वचीय कैंचुल के रूप में, मतलब जैसा उनका आकृति होता है उसी प्रकार का जो वो पन्नी के तरह का संरचना बना करके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कैंचुल। तो ऑप्शन का रहा सांप, छिपकली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा सांप और छिपकली दोनों छोड़ते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, सिलेंट्रेटा का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है ल्यूकर्ट, हिस्चैक, अरस्तु, गेगनबार। तो देखिए सिलेंट्रेटा जो आपका वर्ग था इसका नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ल्यूकर्ट। कौन थे? ल्यूकर्ट थे। तो आप याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकर्ट। ये भी आप याद रखिएगा 1847 ईस्वी में ल्यूकर्ट महोदय ने सिलेंट्रेटा का नामकरण किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया नाम किसने दिया? देखिए सिलेंट्रेटा वर्ग का दूसरा नाम क्या होता है? नाइडेरिया। तो कौन वैज्ञानिक दिए थे? तो ऑप्शन आपका कह रहा है ल्यूकर्ट, गेगेनबार, हिस्चैक, इनमें से सभी। तो देखिए ल्यूकर्ट तो सिलेंट्रेटा का नामकरण किए थे, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो हम देखते हैं नाइडेरिया का नाम किसने किया। तो नाइडेरिया को जो है हिस्चैक महोदय जो है नाम रखे थे। किस संघ को? सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया किसने कहा? तो हिस्चैक ने कहा। याद रखिएगा कब कहा? तो 1878 ईस्वी में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, टीनोफोरा का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है हिस्चैक, एसके बोल्ट, लैमार्क, अरस्तु। तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन है टीनोफोरा का नामकरण किसने किया। तो याद रखिएगा कि ये निर्माण जो है एसके बोल्ट ने किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसके बोल्ट। कब किए थे? 1829 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, प्लेटी-हेल्मनथीज का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है लैमार्क, गेगेनबार, ग्रोपन, एसके बोल्ट। तो देखिए प्लेटी-हेल्मनथीज का नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था गेगेनबार। क्या नाम था? गेगेनबार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेगेनबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, एस्केलमेंथीज का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है ग्रोपन, लामार्क, अरस्तु, एसके बोल्ट। तो देखिए एस्केलमेंथीज का जो नामकरण किया गया था ये ग्रोपन नामक वैज्ञानिक किए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, एनेलिडा संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है लैमार्क, पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, बोवेरी। एनेलिडा संघ का जो निर्माण किए थे ये किए थे लैमार्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क। ठीक है, कब किए थे? तो याद रखिएगा 1801 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विर्चो, सीबोल्ड, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये सबसे बड़ा संघ है और इसका निर्माण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सीबोल्ड थे। कौन थे? सीबोल्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीबोल्ड। याद रखिएगा सीबोल्ड महोदय ने इसका निर्माण किए थे और ये किए थे कब? तो 1845 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, मोलस्का संघ का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है बोवेरी, जॉनस्टन, लीवेनहॉक और रस्का। तो देखिए मोलस्का शब्द का निर्माण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉनस्टन। क्या नाम था? तो जॉनस्टन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनस्टन महोदय किए थे। याद रखिएगा इन्होंने 1960 ईस्वी में मोलस्का का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इकाइनोडर्मेटा संघ का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है नॉल, ब्राउन, गेगेनबार, जैकब क्लेन। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ का जो नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था जैकब क्लेन। क्या नाम था? तो जैकब क्लेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जैकब क्लेन महोदय ने 1738 ईस्वी में इकाइनोडर्मेटा का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, संघ हेमिकॉर्डेटा का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है गेगेनबार, जैकब क्लेन, वाटसन, लैमार्क। तो हेमिकॉर्डेटा का जो निर्माण किए थे वो किए थे वाटसन। कौन किए थे? तो वाटसन किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया? कि परिभाषिक शब्द है एक संघ, किसने दिए थे? तो ऑप्शन है क्यूवियर, हिकेल, थियोफ्रेस्टस और लिनियस। तो आप याद रखिएगा परिभाषिक शब्द एक जो संघ था यह शब्द देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था क्यूवियर। क्या नाम था? क्यूवियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्यूवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, किस संघ में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है आपका नाइडेरिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। तो देखिए दंश कोशिका पाए जाने के कारण ही जो है सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइडेरिया। किस संघ में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? तो नाइडेरिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, कोर्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। देखिए, कोर्डेटा एक संघ है, आप याद रखिएगा कोर्डेटा एक क्या है? संघ है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। इन्हें कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था, जिसे हम उप कोर्डेटा कहते हैं या उपवर्ग कहते हैं। ठीक है, उपवर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो है वर्टिब्रेटा, सेफेलोकॉर्डेटा ये सब आता है। तो आप याद रखिएगा कि कॉर्डेटा को हम कितने भागों में बांटे हैं? तो 3 भाग में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, पोरीफेरा संघ का नामकरण किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है आपका आरी ग्रांट, गेगेनबार, इसको गेगेनबार लिखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका आरी ग्रांट, गेगेनबार, ग्रोपन, इनमें से सभी। तो पोरीफेरा संघ का निर्माण जो है आरी ग्रांट ने किए थे। RE ग्रांट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब किए थे? तो याद रखिएगा 1825 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1825 ईस्वी में आर्य ग्रांट ने पोरीफेरा संघ का निर्माण किया था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।